तो ये इसको परमिशन किसने दी है सब करने को? और अगर है तो मेरे पर केस डालो, मैं केस भी से डरता नहीं हूं और सच्चाई से मैं बाजू में नहीं हटूंगा। सर आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, ये अचानक कैसे होने लगा है? पिछले साल हमने जो किया था, बोला था पुलिसों को, तो पुलिस को हमने बोला था कि रेती बंदर पैक कर दो और वाई जंक्शन पैक कर दो, तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा। यह भी बोल रहे कि शंकर मंदिर के लड़के थे, तो शंकर मंदिर के कौन से लड़के थे, कितने बार उन्होंने परमिशन ली है और परमिशन कौन से रूट की ली है, क्या डीजे की परमिशन दी है उनको, सब सवाल उठेंगे। मन मार्च जो निकला कल, कितने शांति से निकला, कोई नाच गाना, किसी का बजना, कुछ नहीं था। ये क्या है? ये नाच गाना क्या है? ये क्या के लिए कर रहे हैं आप? सर पुलिस की भी नाकामी देखी गई इसमें। पुलिस ही नाकाम है। पुलिस ने तुरंत रोकना चाहिए था। ईद मिलादुल नबी को जब डीजे बजता है, गणपति को जब डीजे बजता है, तो पुलिस डंडे मार के भगाती है कि नहीं भगाती है? ये क्या है अचानक? सर एक सभा हुई थी कुछ दिनों पहले, उसमें भी सिर्फ मदरसों और मस्जिदों को, तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि सर्वोच्च न्यायालय का एक निकाल है, उसमें कहा है कि किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई वार्ता करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई पुलिस नहीं करनी चाहिए। उनको कोई कंप्लेंट मिले ना मिले, तो पुलिस ने ढूंढना चाहिए आयोजक कौन है, क्या है, कौन कितने बजे निकला है, सब वीडियो है। वो बातें भी कर रहा है, राहुल गांधी को गालियां दे रहा है। ये कोई शब्द है भड़वा? क्यों बोलता राहुल गांधी को भड़वा? इसकी औकात क्या है? इसकी कौन है ये? कौन इसकी औकात क्या है? तो भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? इस देश के नेता है राहुल गांधी, उनको इस गलत लफ्ज का इस्तेमाल करके उनके बारे में बात करना, क्या ये अच्छी बात है? उनकी बाजी लगाएंगे, लेकिन मुमरा में हम दंगा, ये शब्द है, उसको गाड़ के रहेंगे, उसको ऊपर नहीं उछलने देंगे। देखो, कोई हिंदू कभी भी हिंसा नहीं चाहता है। हिंदू, मैं हिंदू हूं और मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं अमन और शांति चाहता हूं। जय श्री राम मैं भी कहता हूं। श्री राम किसी के बाप की जागीर नहीं है, और जितने श्री राम उनके उतने श्री राम उससे ज्यादा हमारे। इससे पहले उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उनको मालूम थी इंसानियत की मर्यादा क्या है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उस मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेके तुम दंगा बदल और कर। दोस्तों आप देख रहे हैं नयन क्लब टीवी न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं मुमरा कलवा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र रवाड़ के आवास पर। एक ट्वीट उन्होंने किया था कुछ दिनों पहले मुमरा में निकली हुई कांवड़ यात्रा को लेकर। उस कांवड़ यात्रा के बाद 2 से 3 वीडियो वायरल हुए, जिसमें मस्जिदों के सामने झंडे लहराए गए थे, भगवा झंडे, साथ ही साथ कुछ विवादित बातें भी उसमें थी। उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद में कुछ लोगों द्वारा उन्हें जवाब भी दिया गया और कांग्रेस के राहुल गांधी को भी गालियां दी गई। ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर क्यों पुलिस ने परमिशन दी, और अगर परमिशन दी भी तो फिर पुलिस ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब अमन मार्च मुमरा शहर में निकाला जा रहा था तो अमन मार्च निकालने वालों को परमिशन के लिए परेशानी हो रही थी, लेकिन इस तरह की नफरती यात्राओं को अब प्रशासन इजाजत दे रहा है और उसमें होने वाले इस तरह के उन्मादी काम को, इस तरह के वायरल वीडियो के बाद भी प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर विधायक जितेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर वो वीडियो गलत है, अगर मैंने संविधान को बचाने की बात को लेकर, यानी कि अमन रहे, नफरत ना फैले, इस बात को लेकर अगर मैंने कोई ट्वीट किया है और उसमें कुछ गलत है तो जरूर मुझ पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब से महाराष्ट्र की सरकार बदली है, यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार के बाद, जब ये डबल इंजन की सरकार, उसके बाद में देखा गया है कि ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं जिसमें लगता है कि नफरती मामलात को हवा दी जा रही है और इस तरह के लोगों को बिल्कुल खुली छूट दी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने मुमरा शहर के आवाम से भी अपील की कि इस तरह की भड़काने की कोशिशें आपको की जाती रहेंगी, आपको भड़कना नहीं है, आपको संयम बरतते हुए इन चीज़ों का कानूनी तौर पर जवाब देना है। सरकार परिषद ले गई है आपके घर, आपने एक ट्वीट किया था। वो ऐसा है कि मैं ट्वीट किया था, मैं कोई कम ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। ट्वीट में मैंने एक वीडियो डाला है, वो बिल्कुल सच है। दारुफला मस्जिद और कौसा जामा मस्जिद, जिसका कौसा जामा मस्जिद तो 400-500 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद के सामने गाना गाना, नाचना, घोषणाएं देना, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। और आज भी
ईद मिलादुल नबी का भी जो जुलूस निकलता है वो कौसा तक नहीं जाने दिया जाता है, और तनवर नगर से ही घुमा के शंकर मंदिर के फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह के यहाँ उसका खत्म हो जाता है। उधर ही फिर उसके जो कुछ रीति रिवाज होते हैं वो यानी वो किए जाते हैं। तो ये इसको परमिशन किसने दी है सब करने को? और अगर है तो मेरे पर केस डालो, मैं केस भी से डरता नहीं हूँ और सच्चाई से मैं बाजू में नहीं हटूंगा। सर एक आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, ये अचानक कैसे होने लगा है? पिछले साल हमने जो किया था, बोला था पुलिसों को, तो पुलिस को हमने बोला था कि रेती बंदर पैक कर दो और वाई जंक्शन पैक कर दो, तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा। यह भी बोल रहे हैं कि शंकर मंदिर के लड़के थे, तो शंकर मंदिर के कौन से लड़के थे? कितने बार उन्होंने परमिशन ली है? और परमिशन कौन से रूट की ली है? क्या डीजे की परमिशन दी है उनको? सब सवाल उठेंगे। सर एक पॉलिटिकल बंदे का कहना ये भी है कि वो वीडियो एडिट की गई है, क्या कहना तो ठीक है ना, एडिट है तो मेरे ऊपर केस करो ना। नहीं, उनका कहना है कि म्यूजिक उसमें बाद में डाली गई। मेरे ऊपर केस करो ना। सर कल टाइगर चौकी में कुछ हिंदू संगठन द्वारा, देखो हिंदू कोई संगठन नहीं है, यही है जो दंगा फैलाते हैं ऐसे द्वारा संगठन। कुछ पत्र व्यवहार किया गया है, उसमें आप देखो मेरे पास जो वीडियो आए वो मैंने पोस्ट किए हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, मैं एक कदम भी पीछे नहीं जाऊंगा। मुंब्रा में ये कभी हुआ नहीं था और मुंब्रा में होना भी नहीं चाहिए, ये मेरी मांग है और मैं इस पे लड़ता रहूंगा, मैं इस पे कायम हूं। पिछले 14 साल में ऐसी कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं आया था, कोई भी। अचानक ये कैसा हो गया? सर अमर मार्च निकालने वालों को परमिशन के लिए परेशान होना पड़ा, लेकिन ऐसी यात्राओं को बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा है। इस पर तो आप समझ लो, अमन मार्च जो निकला कल कितने शांति से निकला, कोई नाच गाना, किसी का बजना कुछ नहीं था। ये क्या है? पुलिस की ये नाच गाना क्या है? ये क्या के लिए कर रहे हैं आप? सर पुलिस की भी नाकामी देखी गई इसमें। पुलिस ही नाकाम है। पुलिस ने तुरंत रोकना चाहिए था। ईद मिलादुल नबी को जब डीजे बजता है, गणपति को जब डीजे बजता है, तो पुलिस डंडे मार के भगाती है कि नहीं भगाती है? फिर ये क्या है अचानक? सर एक सभा हुई थी कुछ दिनों पहले, उसमें भी सिर्फ मदरसों और मस्जिदों को तो मैं वही बोल रहा हूँ नोटिस ना भेजा कि गया। सर्वोच्च न्यायालय का एक निकाल है, उसमें कहा है कि किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई वार्ता करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई पुलिस ही करनी चाहिए, उनको कोई कंप्लेंट मिले ना मिले। सर आपने ट्वीट किया आज इतने दिन हो गए, मगर अभी तक के मुंब्रा पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं मुंब्रा लिया है। पुलिस करेगी भी नहीं। मुंब्रा पुलिस के ऊपर दबाव है। आप देख रहे हो कि वो रैली में कौन चल रहा है, कौन किसके साथ चल रहा है। मुंब्रा की राजनीति दिन बर दिन बिगड़ते जा रही है। मुझे चुनाव, इलेक्शन, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका कोई डर नहीं। तो सर क्या वतन की बात करने वालों को टारगेट किया जाएगा? मुझे डर इस बात का है कि जो अमन और शांति हमने मुंब्रा में लाई है, उसको कुछ लोग खराब करना चाहते हैं अपने मुफाद के लिए, और वो हम लोग होने नहीं देंगे, जान की बाजी लगाएंगे। लेकिन मुंब्रा में हम दंगा, ये शब्द है, उसको गाड़ के रहेंगे, उसको ऊपर नहीं उछलने देंगे। सर जो आयोजक है उसके ऊपर क्या? वो पुलिस ने ढूंढना चाहिए आयोजक कौन है, क्या है, कौन कितने बजे निकला है, सब वीडियो है। वो बातें भी कर रहा है, राहुल गांधी को गालियां दे रहा है। ये कोई शब्द है भड़वा? क्यों बोलता राहुल गांधी को भड़वा? इसकी औकात क्या है? इसकी कौन है ये? कौन इसकी औकात क्या है? तो भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? इस देश के नेता है राहुल गांधी, उनको इस गलत लफ्ज का इस्तेमाल करके उनके बारे में बात करना, क्या ये अच्छी बात है? वो घोषणाएं क्या थी? जब जो घोषणाएं दी गई थी, वो घोषणाएं तो एडिट नहीं होती है ना, तो वो घोषणाएं क्या थी? देखो, कोई हिंदू कभी भी हिंसा नहीं चाहता है। मैं हिंदू हूं और मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं अमन और शांति चाहता हूं। जय श्री राम मैं भी कहता हूं। श्री राम किसी के बाप की जागीर नहीं है, और जितने श्री राम उनके उतने श्री राम उससे ज्यादा हमारे। सर इससे पहले उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उनको मालूम थी इंसानियत की मर्यादा क्या है,
इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उस मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेके तुम दंगा दंगे भड़काते हो। ये हम चाल पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन हम मुमरा कलवा में कहीं पे भी ये होने नहीं देंगे। सर इससे पहले भी बहुत सारी सी पैदल यात्रा जाती है, लेकिन इस यात्रा में इस तरीके की जो साजिश की जा रही है इसको लेकर क्या है? देखो ये साजिश ही थी, करने वाले भी मुमरा के ही है, परमिशन देने के लिए पुलिस पे प्रेशर लाने वाले भी मुमरा के ही है। आप जानते हैं सर, आप लोग भी बोलो, आपका शहर है। सर ऐसे लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर क्या करें? अरे मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी पुलिस से पूछो, फोटो है ना आपके पास सबके, बिल्कुल है। तो आप क्यों नहीं जाते पुलिस स्टेशन पूछने की क्या चालू है, इनको कब गिरफ्तार करेंगे? ये जो खुलेआम बोल रहा है राहुल गांधी के बारे में, और वही आदमी उधर नाच रहा है, झंडे लहरा रहा है, उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? सर मगर कहीं ना कहीं सवाल ये भी आता है कि जिस दिन वो यात्रा निकली वीडियो उसके 2 दिन के बाद वायरल हो रहा है, तो इस ऐसा है, वायरल कब हुआ सवाल उसका नहीं आता है। नाच गाना हुआ ना, पुलिस थी वहां पे, तो वीडियोस वायरल क्यों हुए, ये कोई आपका सवाल होता है? सर जाहिर सी बात है, अगर उस दिन का था तो उस दिन भी हो सकता था, तो नहीं हुआ तो इसके क्या मतलब है? वही सवाल उसका अगर किसी का खून आज होता है और 10 दिन के बाद आरोपी पकड़े जाते थे तो उनको छोड़ दिया जाए? सर वो तो मुमरा पुलिस की नाकामी है कि वो इस पे एक्शन नहीं ले रही। हाँ तो सर जैसे ये वीडियो को वायरल किया हुआ वीडियो बताया जा रहा है, इसमें आगे भी और वीडियो है, जैसे मार्गदर्शन दिखाने वाला जो बोर्ड है उसके ऊपर चढ़ के भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं, और वो वीडियो देखने के बाद भी उसको एडिट वीडियो कहा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या- एडिट वीडियो ये सब नौटंकी है, कोई एडिट वीडियो नहीं है। अगर तुमने किया है, सारा मर्द की औलाद है तो बोलो ना किया है, भाग क्यों जाते हो? अपने आप को शूर समझते हो ना, बहुत बड़े जिगरबाज समझते हो ना, तो बोलो ना हमने किया है। हालांकि नहीं होना चाहिए, पर लेकिन दम है ना तुम्हारे में, तो बोलो हमने किया है। क्योंकि सर जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है जो जिस संगठन से जुड़े होते हैं, जैसे हरियाणा में हुआ बिट्टू बजरंगी, बिल्कुल ही उससे पल्ला झाड़ लिया गया, तो शायद यही डर है उनको। ऐसा है, बिट्टू बजरंगी है मागास वर्गीय, पिछड़ा है जी। उसका इस्तेमाल किया गया है। क्या हुआ आखिर में? बिट्टू बजरंगी अकेला रह गया। वो यही बिट्टू बजरंगी तलवार के साथ नाचता हुआ दिखाई देता था, वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो शायद इन्हीं लोगों को इसमें भी आगे किया गया है। मेरे को ये लोग कौन से संगठन से है, किससे जुड़े हुए हैं, कौन इनकी माँ है, कौन इनका बाप है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मेरा कहना है। और मैं पुलिस को कल से 10 बार बोल चुका हूँ कि इसको आप इतने आसानी से मत लेना। पुलिस जित आसानी से ले रहा है, पुलिस ने रोकना चाहिए था उनको तनवर नगर पे कि इससे आगे नहीं आने देंगे। कैसे गया तनवर नगर से आगे वो? पुलिस ने रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। आज तक एक भी जुलूस मुमरा का कोई भी हो वो तनवर नगर के आगे कभी नहीं जाता है। सुभाष भुईर जुलूस निकालता है हिंदू वर्ष नववर्ष का, वो पूरा निकलता है, स्टेशन से निकलता है और शंकर मंदिर में खत्म हो जाता है। जो मुमरा को जानते हैं, जो मुमरा के असली मुमरा से प्यार करने वाले सुभाष भुईर जैसे नेता लोग हैं, वो कभी भी अमन और शांति को कुछ तकलीफ हो ऐसा कुछ नहीं करते। मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूं ये, और मैं इस पर सियासत कभी करता नहीं हूं। लेकिन अगर ऐसा होने लगा तो सियासत तो दूर रही, शहरे जलेंगे। आपको पता रखना चाहिए कि मुमरा की जो आवाम है उसमें कौन कौन है। सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने 93 में अपने माँ खोई है, बाप खोया है, भाई खोया है, घर खोया है। ऐसे लोग आके बसे, उनके मन में कहीं ना कहीं आज भी गुस्सा है। तो उस गुस्से के ऊपर हवा क्यों मार रहे हो? क्या ये मेरा पूछना नाजायज है क्या? ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा और ताकत से रोकना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं सर ऐसा दिख रहा है पुलिस भी इनका साथ देते हुए नजर आ रही है। नहीं, मुझे पुलिस के परमिशन दिया है इन्हें, तो इतना बड़ा बंदोबस्त क्यों नहीं लगाया गया? नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं क्या बोलता हूं, परमिशन दिया ही कैसा? परमिशन दिया ही कैसा?
आज तक पूरे भारत में मस्जिद के सामने अगर कोई नाचता है तो पुलिस डंडे मार के भगाती है। आज तक ये कई गणपति मंडल को मैंने देखा है कि जब मस्जिद आती है तो म्यूजिक बंद करते हैं, मस्जिद जैसे ही आगे चलती है तो फिर म्यूजिक शुरू करते हैं। ये मर्यादा मुसलमान हिंदू सब अपनी पालते हैं। सबको मालूम है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रीति रिवाज है। ये तो सिर्फ दिमाग गर्म करने के लिए किया हुआ काम है। सर, इस यात्रा में बीजेपी की महिला पदाधिकारी भी शामिल हुई थी। नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन शामिल था, वो आप ढूंढो और आप जानो। फोटो आ रहा है। अरे सब फोटो वायरल हो रहे हैं तो आप जरा बात कीजिए। हर चीज में जितेंद्र आव्हाड क्यों? और महाराष्ट्र का दुश्मन जितेंद्र आव्हाड ही क्यों होना चाहिए? सर, उसके पीछे उनका भी कोई हाथ हो सकता है, ऐसा कोई उनका सपोर्ट हो सकता है? देखो, इतने ताकत से जब आदमी इस पूरे महफिल में उतर जाता है तो आप समझ सकते हो उसकी मानसिकता है। कहीं ना कहीं संरक्षण है। आपको नहीं लगता है क्या? सर, इसीलिए तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप भी मुंब्रा के लड़के हो, आप भी मुंब्रा में अपनी जिंदगी निकाले हो। मुंब्रा में ऐसा कभी हुआ था? आप बताइए उसका, बताइए ना। आप चुप क्यों हो? पत्रकार ने भी बोलना चाहिए, पत्रकारों की भूमिका रहती है। ऐसा कभी मुंब्रा में हुआ था क्या? वो तो सवाल करेंगे जरूर, लेकिन आप महाराष्ट्र की सरकार बदलने के बाद ये देखने मिला है सर। देखो, महाराष्ट्र की सरकार बदलने के बाद मैं 5-6 हिस्से गिनाता हूं। पहला हिस्सा है कि बिना कहे सुने मुख्यमंत्री जाके हाजी मलंग बाबा की दरगाह के ऊपर आरती करता है। हालांकि दिन में, साल में एक दिन आरती करने का होता है, उस दिन कोई कुछ बोलता नहीं, पर ये वो दिन छोड़ के आरती करने लगे। फिर उधर ही राजा सिंह आया और उन्होंने कहा कि ये उखाड़ के फेंक दो ये हाजी मलंग दरगाह। फिर उसके, हालांकि उसके ऊपर केस दर्ज होनी चाहिए थी ये बात कहने पे, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। फिर उसके बाद एक सभा हुई, वहां पे गाली गलौच हुई, किसी के नाम से हुई, उनको नहीं मालूम। फिर 400 का धर्मांतरण का सवाल है। हालांकि पुलिस ने 10 मिनट में उसको बोल देना चाहिए था, ऐसा कोई धर्मांतरण हुआ ही नहीं। मैं जब लगातार चिल्लाता रहा, उसके बाद 3 दिन के बाद पुलिस ने कहा कि ऐसा धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो क्या आप इंतजार कर रहे थे क्या? मैं नहीं बोलता तो 50 लड़के उठा के लेके जाते थे उत्तर प्रदेश में कि इनकी तलाश करनी है, उनसे सवाल जवाब पूछने हैं। उनकी पुलिस तो आके बैठे ही थे यहाँ पे। पालघर में हादसा हुआ, वो भी थाना गया ना। बोले वो पागल है। पागल कैसा? 2017 में उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुई है, एक मुसलमान यात्री को तकलीफ देने के लिए। जब उसको हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में एक दाढ़ी वाला आदमी गया डॉक्टर, तो उसने बोला ये दाढ़ी वाला मेरे को नहीं चाहिए, मुसलमान हो सकता है, इसको अकल हो इधर से। और डॉक्टर ने कहा ये पागल नहीं है। तो ये जो वारदात हो रही है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये काय के लिए हो रहा है? एक ही कारण है, चुनाव। मुसलमानों को डरा के रखो। महंगाई पे कोई बात करता है? कोई बेरोजगारी के ऊपर बात करता है? बढ़ती हुई आवाज, यानी बढ़ती हुई जो कीमतें हैं। आज टमाटर कितने रुपए मिल रहा है? 400 रुपये। खा सकता है गरीब आदमी? इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ लोगों में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये भड़काने का काम हो रहा है। मैं आवाम से कहूंगा कि शांत रहो, कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ तुमको उचकाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते चुप बैठो, खुदा के वास्ते चुप बैठो, कुछ मत बोलो। ये 4 लोग पूरा देश खराब कर डालेंगे। और मैं कोई चीज कहने से कभी भी घबराता नहीं हूं। अगर विधानसभा में इन सब बातों के खिलाफ आवाज उठाए तो मैंने उठाया है, और आज नहीं तो पिछले 20 साल से 23 साल से मैं विधानसभा में हूं, लगातार इन इश्यूज पे मैं बात करते आ रहा हूं।
मुझे कोई ना डर है ना फिक्र है ना जान की पड़ी है मुझे। इधर लोग भिड़े के साथ फोटो डाल रहे हैं, वो भिड़े क्या बोल रहा है मुसलमानों के बारे में। बजरंग दल के साथ फोटो डाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बजरंग दल वाले। तो मेरा इतना ही कहना है और इतना ही कहूंगा हमारे मुमरा के हिंदू मुसलमान दोनों से कि हम पिछले कई सालों से एक रहे, कई सालों से हमारे रीति रिवाज चालू रखेंगे, हम अपनी दिन का जो काम है वो करते रहेंगे। ऐसे लोग जो आते जाते, इसमें से एक भी मुमरा वाला नहीं था, एक ही था कोई। एक लड़का सर जिसका फोटो इंदिरा रशीद के साथ वायरल हो रहा है। नहीं वो मुझे मालूम नहीं, आप नाम मत लीजिए। जो भी वायरल हो रहा है, जो भी है, आप लोग बता दीजिए पुलिस को जाके ये लो इंफॉर्मेशन। सर उस वीडियो में जो लड़के हैं उनके हाथ में डंडे दिख रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि उनके पास दूसरे हथियार हो सकते हैं, तो इस पे अभी पुलिस देखो ऐसा अभी पुलिस तो आप क्या करें? पुलिस में मालूमात लेनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं, क्या सच्चाई है, पुलिस में मालूमात लेनी चाहिए। पर जो भी हुआ गलत हुआ, जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। मुमरा का माहौल तेजी से खराब करने की कोशिश की जा रही है सियासत के लिए, लेकिन वो मालूम नहीं है कि ऐसी सियासत ना जीती जाती है ना हारी जाती है, देश का नुकसान होता है।